यावतेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्र में। नमस्कार। इसके पहले की कक्षा में हमने श्लोक संख्या 21 के बारे में समझा था। इसके पहले की कक्षा में हमने जाना कि अर्जुन श्री कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने कहते हैं। अब श्लोक 22 में वे श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अच्युत, आप तब तक इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखे जब तक मैं देख न लूं कि युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इन वीरों में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। अब जरा चलिए शब्दों के अर्थों को हम समझ लेते हैं। यावदेतान निरीक्षे हम, यावत जोड़ एतान जोड़ निरीक्षे जोड़ अहम, यावत जब तक, अंटिल एज लॉन्ग एज, एतान ऑल दीज इन्हें, निरीक्षे देख न लूं, अहम मैं, योद्धु कामान युद्ध की इच्छा से, डिजायरिंग टू फाइट, अवस्थितान स्टैंडिंग इन द बैटल फील्ड, कै किनके साथ, विथ हुम, मया बाई मी मेरे द्वारा, सह एक साथ, योद्धव्यम युद्ध करना है, वर्दी टू फाइट, अस्मिन इन दिस इस, रण समुद्र में, इन दिस बैटल फील्ड। अब हम श्लोक संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले जो राजा आए हैं उन्हें मैं देख लूं। अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि क्यों कहा है? वनवास तथा अज्ञातवास पूरा होने के पश्चात पांडवों को उनका राज्य लौटा देने की बात निश्चित थी, किंतु अन्यायी दुर्योधन पूरी तरह इनकार कर जाता है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ अभी तक अनेक अन्यायपूर्ण व्यवहार किए थे, किंतु अब तो स्थिति असह्य हो गई थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं। अर्जुन दुर्योधन का साथ देने वाले उन राजाओं को देखना चाहता है। इससे अभिप्राय यही है कि जो अन्याय और अत्याचार का साथ देता है वह भी उतना ही अन्यायी और अत्याचारी है। अतः उन अन्यायी राजाओं को अर्जुन देखना चाहते हैं जो दुर्योधन का भला चाहते हैं, जो दुर्योधन को खुश करना चाहते हैं। अब शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। योत्स्यमानान जो युद्ध करेंगे, अवेक्षे लेट मी सी देख लूं, ये कौन, हु एते वे, दोज अत्र यहाँ हेयर, समागतः एकत्रित हुए हैं, असेंबल्ड, दुर्बुद्धे इवल माइंडेड जिसकी बुद्धि खराब हो, प्रिय चिकीर्षवः दुर्योधन को जो लोग खुश करना चाहते हैं, वांट टू प्लीज दुर्योधन। अभी श्लोक संख्या 23 के तक हम अर्जुन वाचा पढ़ रहे थे। अब संजय वाचा आ जाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय वाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ हम जरा गुडाकेश का अर्थ समझ ले। गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है जिसने नींद को जीत लिया है। वन हु हैज कंट्रोल्ड स्लीप कहने का अर्थ है जो सदा सजग और सावधान है। संजय के ऐसा कहने का अभिप्राय है, संजय ये सब बातें धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, अतः धृतराष्ट्र को वे इशारे से संदेश देना चाहते हैं कि जो अर्जुन हमेशा सावधान है, महान योद्धा है, उसे आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। अब श्लोक संख्या 25। भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जानबूझकर चालाकी से रथ को
दोनों सेनाओं के मध्य उस जगह खड़ा करते हैं जहां से अर्जुन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को देख सकता था। साथ ही रथ को खड़ा करने के साथ कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध के लिए डटे हुए इन कौरवों को देख। उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरु नीति। ओ पार्थ, behold these कौरवास assembled to fight। अर्जुन का सबसे अधिक अटैचमेंट गुरु द्रोण और भीष्म पितामह से ही है, इसलिए कृष्ण रथ को इच्छा करके वहां खड़ा करते हैं ताकि अर्जुन के डेल्यूजन मोह को बाहर लाया जा सके और अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त मानवता के कल्याण के लिए गीता कही जा सके। पश्चितान कुरु नीति। कृष्ण का ऐसा कहने से इंगित दोनों तरफ की सेनाओं पर है, क्योंकि है तो सभी ही कुरुवंशीय, सभी अर्जुन के आत्मीय और स्वजन ही हैं। सर्वेशाम, और सभी, महीक्षिताम, पृथ्वी के सभी राजा। आज की कक्षा का समय कुछ लंबा हो गया है, अतः कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग गीता ट्यूटोरियल। धन्यवाद।